हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखना है। जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन की एनर्जीज, पर्सन की राइट नाउ में फीलिंग्स आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। देख लेते हैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ओके, सो आई थिंक कार्ड्स आर विजिबल, है ना। चलो देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए विद 555। देखते हैं इस पर्सन की राइट नाउ में एनर्जीज क्या है कलेक्टिव। द किंग ऑफ कप्स, लगभग 5 से 6 दिनों की आसपास की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जहां पर ये इंसान अपने आप को किसी से कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे। कहीं ऐसी लाइफ में किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर ज्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे। एक होता है ना कि हम भाई उस इंसान से मिले या उस सिचुएशन में ऐसा हुआ वैसा, किसी भी चीज से कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे। हो सकता है वेकेशन प्लान कर रखा है, कहीं पर अकेले बैठे हैं, कहीं अकेले ट्रैवल कर रहे हैं जहां पर सोच विचार थोड़ा ज्यादा चल रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत हद तक किसी ने अगर अप्रोच किया है, मान लो हो सकता है आपने ही अप्रोच किया हो या फिर किसी और ने अप्रोच किया हो, क्या करें उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, एंड हाँ, ये अभी राइट नाउ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं बहुत अच्छे से। चाहे ये मेल है फीमेल है, अपनी तरफ से जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स योर करंट एनर्जीज फॉर यू। ठीक है, करंट फीलिंग्स जो है वो आपके लिए क्या है। दैट इज 8 ऑफ wands। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। चाहे ये छुप के आपके साथ समय बिताएं, चाहे आपके साथ एंडिंग्स हो चुकी हो, चाहे आप लोगों का रिश्ता किसी भी टर्म एंड कंडीशन से गुजर रहा हो, चाहे इस रिश्ते में कितनी भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, चाहे इस रिश्ते में कितनी बार भी ब्रेकअप क्यों ना हो चुके हो, ये इंसान आपके साथ रिश्ता बहुत, मैं बोलूंगी केमिस्ट्री वाला निभाना चाह रहे हैं, जहां पर एक पुल फील करते हैं आपके लिए। एंड दे वांट टू कम्युनिकेट, और द फीलिंग्स आर कि मतलब उन्हें बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बताना है आपको। लेट्स चेक, आपसे बहुत सारी बातें करनी है उन्हें। द व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ट्रैवल भी करना चाहते हैं, चाहे कितना ही मतलब पॉज क्यों ना हुआ हो आपके रिलेशनशिप में। ये वो एक होता है ना, मान लो बहुत टाइम से किसी ने गोलगप्पे ना खाए हो, मोमो ना खाए और अचानक से लगे कि आज खा सकते हैं, तो क्या ही एक वो है ना। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है ना, गंदा सा एग्जांपल है पर सुन लो। ठीक है, समझ सकती हूँ मैं, जो नहीं खाते उनके लिए नहीं होंगे, बट होता नहीं वो बड़ी क्रेविंग। हाँ, चॉकलेट ना खाई हो बहुत टाइम से, चॉकलेट, वो क्रेविंग, मतलब वो क्रेविंग है आपके लिए। ठीक है, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द
माइंडसेट, इस इंसान का आपके लिए माइंडसेट क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स माइंडसेट में ये कहता है कि व्हाई शुड आई ऑलवेज, भाई मुझे ही क्यों एक्शन लेना होता है, या मेरे साथ ही ये ऐसा पंगा क्यों करता है, करती है, या इस इंसान को मेरे से दिक्कत क्या है। ठीक है, भाई मैंने इतने एफर्ट्स करे, इसको मेरे एफर्ट्स क्यों नहीं दिख रहे। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव होना भी बताता है, कि इंसान को लगता है कि यार बहुत कुछ है लाइफ में, ठीक है ना, जिसको सॉर्ट आउट करना है, जिसको संभालना है, पर अब क्या इस रिश्ते में कुछ बचा है, या इस रिश्ते में लड़ने की हिम्मत रह गई है हमारे अंदर। तो वो एक चीज है यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड, कि उसको उसको पता है उसके पास बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर उसकी बहुत एनर्जी लग रही है। तो क्या वो इस एरिया पर एनर्जी लगा पाएंगे अपनी, क्या वो इसको यूनियन में अगर लेकर आते हैं तो जस्टिस दे पाएंगे, क्या वो इस रिश्ते को पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जा पाएंगे। ये मन में चलता रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि बैटल तो आसपास बहुत है, उनके ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत बैटल्स हैं, और उनको लगता है कि कई बार ऐसा हो चुका है कि आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी ऑफ हुई है, कई बार ब्रेकअप हुआ है, और उसके बाद फिर से यूनियन हुआ है, और हर बार आप या तो ज्यादा डिमांडिंग हुए हो या बहुत ज्यादा डिफेंसिव हुए हो। तो उसको लगता है कि पहले ही बहुत सारे एरियाज में चल रहा है सब कुछ, तो क्या इस एक और एनर्जी को या इस एक रिश्ते को और एक्सेप्ट करके अगर मैं जस्टिस दे पाऊं ना दे पाऊं तो क्या होगा। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो ब्लॉक करती हैं माइंडसेट को। ठीक है, डिजायर वाज डिजायर में तो आई विश, लो विश जो उनकी है वो विश फुलफिलमेंट है। अब मैं बताऊं, मैं क्या बताऊं, स्टार कार्ड है, दैट इज कि वो इंसान को आपसे बहुत अटैचमेंट है, और ये ऐसी अटैचमेंट है जहां पर वो वर्क करना चाहते हैं। इस इंसान को कहीं ना कहीं आपसे जरूर ये तो देखो, आपको पता ही नहीं है कि आप साइकिक मीडियम हो, आपको पता ही नहीं है कि आप एक हीलर हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो क्योंकि स्पिरिचुअल हो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ना करते हुए भी आप कर जाते हो। जैसे इनकी आंखों में देखते आपको पता चल जाता है कि ये खुश हैं, या ये बस दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाता है। तो यहाँ स्टार कार्ड भी ये बता रहा है कि ये इंसान को ना आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, और प्योरली वो जो मतलब इस रिश्ते के लिए कर पाए उनको वो करना है। और डिजायर ऐसी है कि मतलब विदाउट एनी डिमांड, ठीक है, उन्हें इस रिश्ते पर अपनी तरफ से जो भी वो, जैसे हम परमात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम कहते ना अरे मैं ना मेरा ये काम बना दो, मैं ना 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 500 रुपए की औकात है उसी को, मतलब उसी परमात्मा को जिसने दिया है उसी को कह रहे हैं हम 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, आप ये काम कर दो। है, बताओ, आप खुद बताओ, नहीं ना। तो ये वो एनर्जी की मतलब वो एक ये मतलब जैसे हम अपने परमात्मा के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये सब कुछ आपका ही है, ये वो एनर्जी है कि इनके पास कुछ भी नहीं है ना, बट सब कुछ आपका। मतलब लॉयल्टी देखो, यहाँ पे कार्ड देखो, मतलब प्योरली अगर वो कुछ कर सके आपके लिए तो उनकी वो डिजायर है कि वो आपके लिए करें, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अकेले रहते हुए ऐसा लगता है कि आपने भी बहुत प्योरली उनके लिए इस रिश्ते को निभाया है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द चैलेंज। एक्चुअल में चैलेंज क्या है यहाँ पर। मुझे एक द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक मैसेज यहाँ और मिल रहा है कि उनकी डिजायर है कि ये जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में वो हील हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चैलेंज इज लाइक एस ऑफ कप्स। तो चैलेंज है कि इनिशिएटिव लेना नहीं आता। चैलेंज है कि वो न्यू बिगनिंग में जो एक वो एफर्ट लगते हैं ना, कि किसी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और बोलो भाई सॉरी गलती हो गई, वो हिम्मत नहीं है। चैलेंज है कि वो इमोशनल साइड इनके अंदर भगवान जी ने कम दी है। अब एक इंसान को प्रैक्टिकल बनाया हो और बहुत ज्यादा उसको काम, करियर और बहुत सारी चीजों के बीच में स्ट्रगल में डाल दिया, और उसके बाद उस इंसानों को भी तो प्यार लवी डवी बातें कर, तो नहीं कर पाएगा वो इंसान, नहीं कर पाएगी वो इंसान। तो ये वो वाली एनर्जी कि वो लवी डवी नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि यार ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जाओ और सामने से किसी को प्रपोज करो, लो देख लो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कोई है यहाँ बीच में, चैलेंज ये भी है भाई। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो लवी डबी बातचीत करना, वो अपनी ट्रू सेल्फ दिखाना आपको कि हाँ उसके अंदर भी प्यार है आपके लिए, उसके अंदर भी केयर है आपके लिए, ठीक है ना, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बोला उसको ऑलरेडी बहुत सारे काम दे रखे हैं यूनिवर्स ने, बहुत सारी
उसको स्ट्रगल से इतना बड़ा कर दिया कि स्ट्रगल उसकी लाइफ में इतने रहे, जिसके बाद जब वो 22-23 साल, 24 साल, 30 साल, 35 साल, जहां तक की भी एज हुई, उसकी लाइफ में इतना कुछ हुआ कि उसको वो प्यार व्यार, वो ट्रस्ट जो होता है ना कि वो, हाँ भाई एक बहुत प्योर ट्रस्ट होता है, वो उसका नहीं रहा। ठीक है। इंटेंशंस, ओ माय गॉड, फिंगर क्रॉस, गॉड ब्लेस यू। इंटेंशंस मैरिज, इंटेंशंस टुगेदरनेस, इंटेंशंस जो है नेक्स्ट लेवल, इंटेंशंस है कि स्टेबिलिटी, दे बहुत प्यारी एनर्जी है। थू 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 थू। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ दे आर लाइक कि इनको आपके साथ मैरिज करनी है, एंड द किंग ऑफ कप्स इज हियर, ये इसी बारे में सोच रहे हैं 5-6 दिनों से, पिछले 5-6 दिनों से। अगर आपने नोटिस किया हो, इनकी पोस्ट देखी हो, या इनको कहीं आपको पता चला हो, तो ये इस बारे में सोच रहे हैं। इंटेंशंस है नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, इंटेंशंस है इस रिश्ते में विक्ट्री की, इंटेंशंस इस इंसान की ये है कि इस रिश्ते को वाइजली, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सबके सामने एक्सेप्ट किया जाए। दिस इज द इंटेंशन। व्हाट इज द ब्लॉकेज, यूनिवर्स प्लीज गाइड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ब्लॉकेज ये बताता है कि कोई, देखो या तो कोई यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो हर समय इन पर नजर रखता है, ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। या फिर ब्लॉकेज ये है कि किसी ने बहुत ब्लंटली ना किसी को कट ऑफ किया है, चाहे आपने किया चाहे इन्होंने किया। अब अगर आपने किया तो भी आपके सामने आना मुश्किल है, अगर इन्होंने किया तो भी आपके सामने आना मुश्किल है। ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई है यहाँ बीच में, दिस इज द ब्लॉकेज, कोई है। तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई है तो आपको पता ही होगा कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी, हाँ, और कुछ लोगों की ब्लॉकेज ये है कि वो जो एक वो प्यार दिखाना और लॉजिकल इंसानों को भी मतलब इधर बातें कर, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉकेज है। चैलेंज में भी सेम चीज आ रही है। ठीक है। तो लेट्स गो द मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। 5D लेवल पर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैसेज का ही कार्ड है ये। मैसेज देना चाहते हैं कि दे वांट टू कम्युनिकेट, उन्हें कम्युनिकेशन टर्म्स पे रिश्ता दोबारा स्टार्ट करना है। उनका मैसेज है आपके लिए, उनका मैसेज आपके लिए कि वो आपको दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, 24 आवर्स आप उनके दिमाग में रहते हो। उनका मैसेज आपके लिए है कि वो पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट अगर आपके साथ उनका रहा है, अगर आप उनके एक्स हैं या आप उनके एक्स रहे हैं, तो फॉर श्योर ये इंसान को आपको अपने दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो हील नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें ऐसा होता है कि वो, जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि जो पेंटिकल है ना, वो जुड़ाव बहुत रहता है उनमें। उन्होंने बहुत बार कट ऑफ करने की कोशिश करी है, बट वो जुड़ाव नहीं, आप दोनों के बीच में से वो कट नहीं कर पा रहे हैं। 5D लेवल पर कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है, चाहे 3D लेवल पर 50 बार हो गई हो, क्योंकि मैंने ये बात यहाँ बोली थी कि 10 बार ब्रेकअप भी हुआ हो ना, तब भी भूल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि 5D लेवल पर नहीं डिस्कनेक्ट हो पा रहे। ठीक है। बार बार लगता है यूनियन होगा, बार बार लगता है, बार बार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है आपको लेकर, बार बार चीजें फिर कट ऑफ करते हैं अपने माइंड से कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो फिर सोचते हैं कि नई रिकवरी हो जाए, नई चीजें ठीक हो जाए, नई हीलिंग आ जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाए। ऐसी एनर्जी कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसके अंदर बहस नहीं होती, कौन से लोग, कौन से हस्बैंड वाइफ या कौन से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे हैं जिनके बीच में लड़ाइयां होती ही नहीं होंगी। तो ये वो सोचकर कई बार जो है फिर चीजें ठीक करने के बारे में सोचते हैं। ये मैसेज है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है भाई अभी तो एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि क्वीन की एनर्जी आई है। क्वीन की एनर्जी होती है कि ये एक्शन खुद नहीं लेंगे, दे आर वेटिंग। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये इमोशंस को इन्होंने बहुत कंट्रोल, मतलब बांधा हुआ है अपने इमोशंस को, बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। हाँ, वो आपसे एक्शन चाहेंगे, बट खुद से एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे। ठीक है। यहाँ पर द एस ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे नजर आ रहा है कि ये जो एक वो अटैचमेंट वाली जो आदत होती है ना, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं अभी थोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट एक्शन मुझे अभी नहीं नजर आ रहा कि कोई एक्शन होगा, बट आपसे उम्मीद पूरी है। ठीक है। लेट्स चेक द आउटकम फ्रॉम ऑफ योर पार्टनर आउट
आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप पार्टनर कह रही हूँ, द सन। पॉजिटिव होगा सब कुछ, आउटकम में यूनियन होगा, रिकवरी का कार्ड है ये, हीलिंग का कार्ड है, जॉय का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। आप लोगों के रिश्ते में हार्मनी आएगी, फिर से वो क्लैरिटी आएगी, फिर से कहते हैं ना रात के बाद जो सब सुबह आती है तो सब जगह उजाला हो जाता है, वो रात फिर रहती नहीं है। तो ये वही बात है कि फिर सब कुछ ठीक होगा। ये जो ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक हो गई, ये जो अभी चैलेंजेस चल रहे हैं चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, ये जो अभी कुछ लोगों की वजह से या कुछ हालातों की वजह से चीजें खराब हुई हुई सब ठीक होगा। सो डोंट यू वरी, ओके। यहाँ पर हम थोड़े से चार्म्स लेंगे। अच्छा, एरीज नहीं, एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कर्क राशि वालों के लिए रीडिंग आ चुकी है नेक्स्ट चैनल पर, वो देख लेना, ठीक है। किसी को अगर देखनी हो तो, लव रीडिंग आनी थी ना तो आ गई है। यहाँ पर एनर्जी है दे प्राउड ऑफ यू, फॉर श्योर दे वांट टू कम टू यू, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी है। इनको आप बहुत इनोसेंट लगते हो, ठीक है। एंड दे वांट पीस, पीस चाहते हैं वो इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर पहले इसी रिलेशनशिप वाइज जो चल रहा है इसके लिए आपको गाइडेंस देखते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन और फैमिली सेक्शन देखेंगे, ठीक है। गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। मैं अब इस पे आप गौर करो कि वो भी क्या कह रहे हैं। मैं तो चलो बोलती हूँ, बट वो क्या कह रहे हैं आप सुनो, ठीक है। थर्ड पर्सन जो है उसके साथ रिश्ता कैसा चल रहा है? एस ऑफ पेंटिकल्स, द टू ऑफ सोर्ड्स, द नाइन ऑफ कप्स। देखो, एक इंसान का रिश्ता आया हुआ है या एक इंसान की लाइफ में है जिसके साथ कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा ना क्रॉस रोड्स पर है कि यही इंसान चाहिए या नहीं चाहिए, ये इंसान वो इंसान है जो ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई ऑफर आ रहा है जो इनके मतलब जो ऑफर और इनके विशेष के बीच में एक होता है ना कि क्या करूं भाई, अपने विशेष डिजायर के पीछे भागूं, अपने करियर के पीछे भागूं, अपने अचीवमेंट्स के पीछे भागूं, या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूं। थोड़ा ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हो सकता है दोनों में से सॉरी, हो सकता है जो थर्ड पर्सन है वो कमिटमेंट चाहती है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड, देखो ये वाली बात जो मैंने यहाँ कही थी, मैसेज देना चाह रहे हैं फैमिली को भी लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखो, सिनेरियोस को ठीक करो और एक दूसरे को टाइम दो। आउटकम में थ्री ऑफ कप्स है, यूनियन, किसी की हेल्प लेंगे और इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं वो भी, और जस्टिस होगा। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर लवर्स कार्ड। फॉर श्योर आपकी फैमिली जो है ना वो भी इस रिश्ते में जस्टिस चाह रही है, आप लोगों के बीच में यूनियन चाह रही है, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी चाह रही है, फिर से जो है मैं यहाँ बोलूंगी वापसी चाह रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी अच्छी ही ऊर्जा है अभी राइट नाउ में, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, मुझे बताना आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।